पॉइंटर्स को समझने के लिए आप ये एक एग्जांपल देखो। ये मेन मेथड है जो दो वेरिएबल्स इनपुट ले रहा है, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2। फिर ये उस पर कुछ काम कर रहा है, एक मेथड को पास कर रहा है जो उस पर कुछ काम कर रहा है और फिर वो उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा रहा है। अब ये जो मेथड है, ये फंक्शन है जो ये काम क्या कर रहा है कि ये दोनों वेरिएबल्स को रिड्यूस कर रहा है 1 से। ठीक, तो यानी कि अगर मैंने इनपुट 5 और 6 दी तो प्रिंट क्या होना चाहिए, 4 और 5। लेकिन जो C और C++ है ना, इनमें जो फंक्शंस के बीच में वैल्यू हैं वो पास बाय वैल्यू होती हैं। मतलब क्या है कि जो वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 है, ये 5 और जो 6 है ना, इसकी एक कॉपी बन के पास होएगी। यानी कि इधर 5 और 6 आएंगे। अगर ये एक चंक था मेमोरी का जहाँ पे ये वैर 1 है, ये वैर 2 है, तो जब ये पास होएगा ना तो अलग से एक चंक बन के जाएगा। ठीक, जो यहाँ जाएगा और इसको A नाम मिल जाएगा, इसको B नाम मिल जाएगा। यहाँ पे हम जो भी चेंजेस करेंगे ना वो इस चंक में होंगे, इस चंक में नहीं होंगे। इसलिए जब हम यहाँ पे उसे प्रिंट करेंगे तो 4 और 5 प्रिंट होने की बजाय 5 और 6 ही प्रिंट हो। क्यों? क्योंकि इस वाली मेमोरी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो भी चेंज हुआ है वो जो कॉपी बन के पास हुआ था उसमें चेंज हुआ है यहाँ पे। ठीक, लेकिन मान लो हमें ये चेंज यहाँ पे देखना था, विजिबल चाहिए था, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस मेमोरी का रेफरेंस यानी कि एड्रेस अगर हम पास कर दें, ठीक है, तो वेरिएबल 1 का एड्रेस पास कर दें और वेरिएबल 2 का एड्रेस पास कर दें और यहाँ पे पॉइंटर में उसे रिसीव कर लें। और फिर क्या कर दें, हम ये कह दें कि वैल्यू एट, इसका नाम क्या था, मतलब क्या होता था, वैल्यू एट एड्रेस A इज़ इक्वल टू वैल्यू एट जो भी A पे वैल्यू है -1 एंड वैल्यू एट B इज़ इक्वल टू वैल्यू एट B जो भी है दैट -1। तो अब क्या है कि अब ये अलग से मेमोरी बन के नहीं पास हो रही है, यहाँ से एड्रेस आ रहे हैं। एड्रेस कौन से आ रहे हैं, वेरिएबल 1 का एड्रेस, वेरिएबल 2 का एड्रेस, और उन दोनों पे ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे जो वैल्यू है, वैल्यू एट A हमें क्या करनी है, वैल्यू एट A यानी कि 5 -1, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज होकर क्या बन जाएगी, हमारी 4 बन जाएगी। और ऐसे ही वैल्यू एट B हमारी चेंज होकर क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। ठीक, तो इस केस में ये यहाँ पे विजिबल रहेंगे। तो दिस इज़ हाउ, मतलब एक तरह से दो मल्टीपल वैल्यू जो है वो पास होके वापस नहीं आई हैं, रिटर्न से नहीं आई हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं ना जो भी हमने चेंजेस किए थे। तो दिस इज़ काइंड ऑफ रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़। ठीक है, और पॉइंटर्स का एक यूज़ मेरे को जो ध्यान आ रहा है वो ये होता है कि हम फंक्शंस को भी पास कर सकते हैं। यानी कि इस फंक्शन को भी एज इट इज़ हम पास कर सकते हैं दूसरे किसी फंक्शन में। मान लो कि एक fun2 हो, उसमें हम ये फंक्शन 1 जो है वो पास कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो सब मतलब अभी पढ़ के बता सकता हूँ, ध्यान नहीं है। तो आप क्या करो, एक बार उसे पढ़ के देखो, अगर आपकी समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखते हैं। तो बस मेथड्स में आपने इसमें पॉइंटर्स में आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है। इसका मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ, एंड इसका मतलब क्या है, वैल्यू एट। ये लगा के आप कितना भी बड़ा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टार %A, ये तो हमने बताया था वैल्यू एट एड्रेस ऑफ A। अगर ये A एक वेरिएबल है जिसका एड्रेस 100 है और उसके अंदर वैल्यू 0 है, तो स्टार A इज़ इक्वल टू 0, %A इज़ इक्वल टू 100 एंड स्टार एट %A इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही अगर स्टार एट %, मतलब ये जो बड़े एग्जांपल्स होते हैं ना जिसमें बहुत सारे स्टार और बहुत सारे % लगे होते हैं, वो सब आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इनर मोस्ट से स्टार्ट करो और % और स्टार की वैल्यू मन मन में चेंज करते जाओ। जैसे इनर मोस्ट मान लो %A होता तो एड्रेस ऑफ A बाकी सारा एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, फिर एड्रेस ऑफ A क्या है, जैसे कि 100 है ना, तो 100 को रिप्लेस कर लिया ऐसे कर करके कि फिर वैल्यू एट 100। ठीक है, बाकी सारे को एज इट इज़ छोड़ दिया। ऐसे कर करके रिजॉल्व करते जाओ, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे।